डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना यार। बहुत दिन बाद हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग अब चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग गेस्ट पेपर सेट करना शुरू कर दिए हैं। और जैसा कि पहला गेस्ट पेपर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैक्सिमम चीजें यार आप लोगों को ना वैसी ही मिली होंगी जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल को नवोदय विद्यालय की मेन परीक्षा में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि गेस्ट पेपर 2 JNV ST 2022, यानी कि जब हम नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में किस तरह का पेपर आएगा उसी तरीके का पेपर अब हम लोग डे बाय डे सेट कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। वो टेस्ट सीरीज लगातार 25 दिन चलने वाली है। अगर किसी को भी आप भले ही मुझसे थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन आप इस नंबर पे, ये नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, इस नंबर पे आप बिल्कुल हमें एक मिस कॉल दीजिए। मिस कॉल ना देके अगर आप हमसे डायरेक्ट बात भी करना चाहें तो इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी बच्चा, यार मेरा तो बिल्कुल यही टारगेट है कि कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। ओके, तो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे, और कॉस्ट क्या, लगभग ये मान के चलिए कि लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को है ना प्रोवाइड कराया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्कुल आप आइए और उसका लाभ उठाइए। और एक चीज मैं बताता हूं आपको कि यार सिलेक्शन लेना ही सबसे बड़ी बात होगी हमारे लिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मान के चलिए कि बहुत ही गजब की चीज होने वाली है। ओके, तो गेस्ट पेपर सेकंड जो हम लोगों ने सेट करा था, गेस्ट पेपर जो सेकंड हम लोगों ने सेट करा था वो आपके सामने है। वैसे भी आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल वहां से जाइए और इस पेपर को डाउनलोड करके और आप इसका जो है ना आंसर, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप हमारे पास भेजिए इसी नंबर पे। ओके डियर स्टूडेंट, तो बिल्कुल आप चीजों को यार एग्जीक्यूट करिए। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और हम लोग बिल्कुल यार फुल्ली डेडिकेटेड हैं आप लोगों के लिए। बस केवल इसी चीज के लिए कि आपका सिलेक्शन जबरदस्त होना चाहिए। तो चलिए, वैसे भी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जो है रीजनिंग वाला पोर्शन कवर कर लिया है। और जो बात आती है कि ऑन बोर्ड कराने वाली, तो ऑन बोर्ड हम लोग मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को करते हैं। बाकी रीजनिंग वाला पोर्शन तो जानते ही हो, इस पे व्हाइट बोर्ड पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो चीज हमने पहले ही उसको टैबलेट पे करवा दी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, जरा इसको ध्यान से पढ़िए। और यार अब वही कह रहे हैं ना कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस पूरी देख रखी है तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही देख के ही आप बिल्कुल मारोगे कि यार इसमें तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि इतना काम हम लोग कर चुके हैं कि अब कुछ बाकी ही नहीं रह गया है। इसीलिए हम लोगों ने अब गेस्ट पेपर सेट करना शुरू कर दिया है। ओके, तो चलो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं भी पढ़ रहा हूं और आप भी ध्यान से इसको देखिए। ओके, देखिए कि एक दुकानदार प्रत्येक कॉपी 12 रुपए की बेचता है या 5 के एक पैकेट को 50 रुपए में बेचता है। ओके, मुझे 13 कॉपियों के लिए कम से कम कितनी राशि देनी पड़ेगी? ओके, तो इट्स अ टू इजी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए यार बच्चा पार्टी कि ये क्या कह रहा है। इसको कितना लेना है? 13 कापियां लेनी है। कितना लेना है? 13 कापियां लेनी है। और जरा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5-5 का अगर आप बंडल लेते हो, 5-5 का बंडल लेते हो तो 50 रुपए में ही पड़ जाता है। तो जरा ये बताओ कि 13 में 5-5 के कितने बंडल बनेंगे? एक 5 का बनेगा और एक जो है वो 3 बच जाएगा। देखो 5 + 5 10 और +3 कितना हो जा रहा है? 13। और 5 का जो पैकेट है डियर स्टूडेंट्स वो कितने में है? ये 50 का है। ये भी कितने का है? ये भी 50 का है। और जरा देखो ये क्या कह रहा है कि 12 रुपए की एक कॉपी पड़ती है, तो ये तीनों कॉपियां कितने की पड़ेगी? ये बताओ, 12 तियां 36। बस इन्हीं तीनों को जोड़ दो, देखो कितना आएगा? 50 50 100 और 100 6 136 रुपए आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था। मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे मेरे इस चैनल से पहले से ही तैयारी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देख के ही आंसर मार दिए होंगे। 136 बोले तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चा पार्टी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप बिल्कुल फाइनल स्टेज में आ गए हो यार, आप बिल्कुल
बस जहां कहीं भी हो जबरदस्त लगे। नंबर 42 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 चलो देख लो, फटाफट देख लो, फटाफट देख लो। अब देखो तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 42 आ गया होगा। देखो, एक परीक्षा में अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ओके, तथा चंपक ने भीम से 15 अंक कम प्राप्त किए, ओके। यदि इन तीनों ने कुल 310 अंक प्राप्त किए हों तो चंपक के अंक ज्ञात कीजिए, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा ये घबराहट होती है यार, इस क्वेश्चन को शुरू कहां से करें, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखिए कि किसका संबंध दोनों के साथ में है, बस उसी को आप x मान लो यार, ओके। चलो देखो, इसमें से क्या कह रहा है कि जो है अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तथा चंपक ने भीम से, तो देखो भीम है, देखो इसमें दो हैं, एक तो अजय है, ए फार अजय समझते हैं और बी फार भीम समझते हैं और सी फार क्या समझते हैं, चंपक। अब ये कह रहा है कि अजय ने भीम से 10 अंक ज्यादा, यानी कि अगर हम भीम को x मान ले डियर स्टूडेंट्स, तो हमें ये बताओ कि अजय का कितना होगा भैया, ये तो यार 10 ज्यादा है तो x प्लस 10, तो अजय का कितना हो गया, x प्लस 10, बोलो हाँ या ना। अगर अजय का जो हो गया x प्लस 10 हो गया, तो ये बताओ चंपक का कितना होगा, चंपक का तो 15 अंक कम है ना, तो भीम से अगर 15 अंक कम है तो x माइनस कितना हो जाएगा, 15। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स मेरे कर लिए होंगे, सारे बच्चा पार्टी मेरे कर लिए होंगे। तो चलो बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो कि तीनों का अंक कितना है मेरे भाई, ये बताओ। ये प्लस ये तीनों का अंक अगर हम जोड़ ले तो कितना आएगा तीनों का। चलो यहाँ पे कर लो, नहीं तो कहोगे अरे भैया सब कुछ एक साथ ही कर दे रहे हो। तो x प्लस 10, ओके, प्लस x और प्लस x माइनस 15, इन सारे जनों को जब जोड़ा गया डियर तो कितना आया, 310। कितना आया, 310। चलो देखो x कितना हो जाएगा, ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि 3x होगा, ओके। चलो तो अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे माइनस 15, कितना होगा, वेरी गुड, 10 माइनस 15 माइनस 5 बराबर कितना बोलो जल्दी बोलो, 310। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा क्या होगा भैया, माइनस होगा। बहुत बढ़िया, तुम लोग बड़े इंटेलिजेंट हो जा रहे हो धीरे धीरे। चलो तो ये 310 को डायरेक्ट 315 लिख दे, बहुत बढ़िया। ये बताओ 315 में भाग लगाओ तो जरा x का भाग लगाओ, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 315 और बटे 3, तो 3 एके 3 कितना, 3 एके 3 और 3 पचे 15, तो 105 रुपए x की वैल्यू आई। और x किसका था, x था भीम का कितना आया, 105। और ये हमसे पूछ किसका रहा है, तो चंपक के, तो चंपक के अंक ज्ञात कीजिए। तो अच्छा ये बताओ, अगर इसका 105 हो गया तो चंपक का कितना होगा, 15 कम, कितना, 15 कम। तो 15 अगर इसमें से आप कम करते हो डियर तो कितना हो जाएगा, 90। अरे भाई ये कितना है, 105 माइनस 15 करोगे कितना आएगा, 90 आएगा। तो चंपक का कितना आया, चंपक का आया कितना, यस 90 रुपए नहीं भाई, 90 अंक। तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही था, इसमें आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। कौन सा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, ओके। तो मेरे ख्याल से आप बहुत जबरदस्त एंजॉय कर रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस को। और मैं ये कहता हूं कि टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने इतना पढ़ाई कर रखा है मेरे भाई कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है, ओके। बस आप ऐसे ही लगातार लगे। नंबर आपका अब हो जाएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा ग्राफिकल है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन होने की वजह से डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन जो है करना पड़ेगा टैबलेट पे, ओके। तो चलो इसको टैबलेट पे हम लोग कर लेते हैं, आ जाओ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं आपके लिए, तो सब कुछ है, रेडी है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। चलो देखो, इसमें जो हम लोगों को करना है वो क्वेश्चन है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर है आपका 43, ओके डियर।
तो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से जरा आपके बोर्ड पे भी वो चीज आ जाएगी, आपके बोर्ड पे भी आ जाएगी और टैबलेट में भी वो चीज हम प्रोजेक्ट करवा देंगे, आप टेंशन ना लो। चलो इसको देखो जरा ध्यान से, पहले इसको जरा ध्यान से अगर आप पढ़ो तो क्या कह रहा है कि राजू का एक महीने में विभिन्न मदों पर व्यय राशि 1000 रुपए में निम्न दंड चार्ट है ना, चार्ट दर्शाता है। शिक्षा तथा दवाइयों पर कुल कितना धन व्यय हुआ? तो जरा देखो ध्यान से, शिक्षा और दवाइयों पर कितना धन व्यय हुआ। तो यहां से जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो शिक्षा पर कितना हो रहा है डियर, शिक्षा पे 1000 रुपए में, तो यहाँ पे शिक्षा में कितना है 10,000 है, कितना है 10,000 है। और किस पे, दवाइयों पे जरा देख लो, दवाइयों पे 5,000 है, दवाइयों पे कितना है 5,000 है। तो 10 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 15,000 रुपए। देखो इसमें 15,000 रुपए कहाँ पे आ रहा है, 15,000 रुपए आपका डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यार ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो दंड ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस में बिल्कुल आपको डरने की नीड ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स। बस आप क्या करिए कि बिल्कुल शार्पली इसको देखिए कि कौन सा कहाँ पे जा रहा है, उसके सामने देख लीजिए, आपको पैसा दिख जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है डियर स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 43 बिल्कुल समझ में आया। वो क्वेश्चन नंबर 44 पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे आओ डियर, क्वेश्चन नंबर 44 पे आओ, देखो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 43 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि 2 दशमलव भिन्नों का योग, 2 दशमलव भिन्नों का योग कितना है 0.7 है। 2 दशमलव भिन्नों का योग 0.7 है तथा इनका गुणनफल 0.06 है, 0.06 है। कितना है 0.06 है। तो वह दशमलव भिन्न बताओ। अब देखो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, इसमें आपको ऑप्शन से चले जाओ, क्योंकि भाई ऐसे तो आप अगर इक्वेशंस बनाने लगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। जब देखो इसमें देखो यहाँ पे 0.6 है और कितना है 0.1 है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या है डियर, बी वाला ऑप्शन आपका है 0.4 और 0.3। और सी वाला ऑप्शन जरा देख लो, सी वाला ऑप्शन क्या है 0.2 और 0.5। और डी वाला ऑप्शन आपका क्या है डियर, डी वाला ऑप्शन जो है 0.06 और 1 है। अब हमें ये बताओ कि इसमें से किन दो किसको जोड़ोगे, ए को कि बी को कि सी को कि डी को, कि आ जाए 0.7। पहले ये बताओ 0.7 आने के लिए भैया ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। ओके, और 0.7 ये तो आ जाएगा, लेकिन इसको गुणा करोगे तो इतना नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.7 तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 0.12 आएगा, इसलिए ये भी गलत है। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 0.7 जोड़ने पर भी आ जा रहा है और गुणा करने पर देखो 6 1 6 तो 0.06 आ जा रहा है। यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इन सारी बातों को सेटिस्फाइड कर रहा है, इन सारी बातों को सेटिस्फाइड कर रहा है कि इनका योग जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा 0.07 और इनका जो गुणनफल होगा वो होगा 0.06। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में जाके सॉल्व करके ना करके क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन से चले जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। क्योंकि हमको क्या करना है यार, हमको तो स्मार्टली क्वेश्चंस के आंसर लाने हैं ना। ऐसा थोड़ी ना गधों की तरह लगे रहे क्वेश्चन लाते रहे, है ना। उसका आंसर तो आएगा तो है ही है, आएगा तो है ही, लेकिन उसमें क्या होगा, इतना टाइम आपका किल हो जाएगा डियर कि फिर आप सारे क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। इसलिए इतना स्मार्ट आप बनो कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सीधे कहां से, सीधे आप जो है इसको ऑप्शन से ही बना डालो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं डियर। तो क्वेश्चन नंबर 45 में जरा देखना आप ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर भी वो चीज आ गई है। क्वेश्चन नंबर 45 की डियर जरा देखना,
क्वेश्चन नंबर 45 कह क्या रहा है, पहले इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्न चित्रालेख, इसको ध्यान से देखना जरा तो, निम्न चित्रालेख एक नर्सरी द्वारा 5 दिनों में बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। कितने दिनों में? 5 दिनों में। 5 दिनों में बेचे गए संख्या के बाद अब एक पौधा, जरा ध्यान से देखो, एक पौधा जो है डियर स्टूडेंट वो 100, मतलब एक गमला जो है वो सॉरी वो 100 पौधों को दर्शाता है। कितनों को? 100 पौधों को दर्शाता है। यदि नर्सरी के पास अब भी 250 पौधे बचे हैं तो आरंभ में नर्सरी में कितने पौधे थे? तो जरा हमें ये बताओ डियर कि सोमवार को कितना बिका? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, एक पौधा अगर 100 तो ये टोटल हो गया 800। बोलो है ना, बिल्कुल हो गया। अच्छा, मंगलवार को कितना बिका? 1 2 3 यानी कि 300। बात समझ में आ रही ना? चलो इधर आओ। और बुधवार को 1 2 3 4 5 6, बुधवार को का मतलब 600। बोलो है ना, बिल्कुल। चलो बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 यानी कि कितना? 500। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, शुक्रवार को देख लो, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 600। इतना बेचने के बाद भी अभी भी नर्सरी के पास कितना है? 250 पौधे बचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि 8 8 6 14, 14 5 19 और 19 6 25, यानी 2500 पौधे बेचने के बाद कितना? 2500 पौधे बेचने के बाद अभी 250 पौधे इसके पास और हैं, यानी कि इसमें 250 हम लोग और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 2700। कितना हो जाएगा? 2750 पौधे। 2750 पौधे। देखो हम लोगों ने कहीं कैलकुलेशन में मुझे लगता है मिस्टेक करी है। देख लो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 800 हो जाएंगे। वेरी गुड। यहाँ पे 300, बढ़िया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 600, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 3 3 600। हाँ ठीक है, तो इतनी चीजें तो हम लोगों ने बिल्कुल सही करी हैं। उसके बाद देख लो कहीं कहीं थोड़ा सा कैलकुलेट। अच्छा, यदि नर्सरी के पास अब भी 250 पौधे बचे हो तो आरंभ में नर्सरी में कितने पौधे थे? तो जरा देखो, 8 8 6 14 और 14 5 19 और 19 6 25 और 25 2 27, 2750 आने चाहिए भाई, 2750 आने चाहिए। चलो हाँ डियर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है हम लोगों से कि 800 और 8 3 11 और 11 6 17 17 5 22 और 22 6 2800। 2800 पौधे तो टोटल बिक गए, लेकिन अभी भी कितने बाकी हैं? अभी भी 250 बाकी हैं। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 0503, यानी कि टोटल पौधे कितने थे? 3050। और 3050 इसमें से कौन सा ऑप्शन है? यस, डी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है डियर। ओके, तो हाँ यार, कभी कभी जब आप ध्यान से नहीं देखिएगा ना तो थोड़ा सा आप दिक्कत में पड़ सकते हो। तो इसलिए क्या कि आप सारी चीजों को बहुत ध्यान से कैलकुलेट करिए। ओके, तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 45 भी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ओके, तो चलो ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं? हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर वो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। चलो अब क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अंकों 4 7 9 0 सभी अंकों के लिए, है ना, सभी अंक लिए जाने पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो अगर कुछ अंक आपके दोहराए जाए डियर, अगर कुछ अंक आपके दोहराए जाएं और ये बताओ हमें कि उसमें से कौन कौन सा है? 4 है, 7 है, 9 है और 0 है। ये कह रहे हैं कि सभी अंक लिए जाने पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो देखो, सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो भी कोई संख्या होगी उसमें ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा।
और इसमें से कुछ अंक आप दोहरा भी सकते हो। ओके, तो ऐसे में जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है, जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है जिसमें 9 9 9 9 9 और 9, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए क्योंकि इसमें केवल और केवल 9 9 9 9 9 9 9 ही आ रहे हैं। इसमें से 4 7 और 0 बिल्कुल नहीं आ रहा है। ओके, आपका जो दूसरा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, बी वाला, जरा ध्यान से देखना, 9 9 9 7 4 0। अब देखो इसमें क्या है, 9 9 को तो दोहरा दिया गया, 7 4 0 भी है, 7 4 0 भी है। तो अब इसके लिए अब अभी आप ये भी देख लीजिए कि सी वाला ऑप्शन क्या है। सी वाला ऑप्शन जो है वो 9 0 9, उसके बाद 7 4 0 दिया गया है। तो भाई अब इन दोनों में देखोगे तो भाई यही बड़ा है। ओके, और वैसे भी आप डी वाले ऑप्शन पर भी चले चलिए, डी वाले ऑप्शन पर भी चले चलिए, तो ये दिया गया है 9 9 9, उसके बाद 4 0 7। तो देखो सही बात यह है कि ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सारे अंक एक जैसे हैं, इसमें 4 7 और 0 नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ये वाला इसलिए नहीं, हाँ ये वाला ही करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें ये देखो ये छोटा हो जा रहा है इसलिए नहीं है, और यहां भी ये भी छोटा है इसलिए नहीं होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल बिल्कुल डरने की नीड ही नहीं थी, और क्वेश्चन नंबर 46 में आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को याद करने के लिए कभी कभी आप क्या करा करिए, आप ऑप्शन से चले जाइए, आपको बहुत जल्दी हो जाएगी। पे आ जाओ डियर, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 पे जब आप आते हो लो इसको हम लिख देते हैं। ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं डियर। अगर आप बन गए तब तो अरे यार ब्लंडर हो जाएगी, फिर तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, दिक्कत हो जाएगी। या फिर ऐसे ना करा करो, ऐसे बिल्कुल ना करा करो कि इसको देखो और आप गुणा करने चले गए। कुछ लोग तो ऐसे थे ना, पेपर्स तो मैं ले रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग ना बिल्कुल लगे पड़े हैं इसको मल्टीप्लाई करने। अरे यार यहाँ पे जब तुमने देख लिया यहाँ पे 0 है, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों बेकार कर रहे हो अपना टाइम। यहाँ पे 0 है तो सीधी सी बात है आंसर 0 आएगा। हम तो कहते हैं 1 लाख कितनों भी संख्याएं हो, लेकिन आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे सारा खत्म, सारा खत्म यार। हाँ बिल्कुल। चलो तो क्वेश्चन नंबर 47 तो आपने चुटकी बजा के कर लिया यार, चुटकी बजा के कर लिया, आपको तो कुछ करना। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ डियर, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 6 से विभाजित करने पर 1 2 3 4 5 शेष बचे। इट्स अ वेरी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो 2 3 4 5 6। ओके, अब ये क्या है, अब इसमें से आपको क्या करना था, इसमें से जरा देखो, इसमें से कुछ भी आप घटा लो डियर, आप इसमें से कुछ भी घटा लो, मतलब इसमें से शेष क्या बचे, इसमें से 1 बचे, इसमें से 2 बचे, इसमें से 3 बचे, इसमें से 4 बचे, इसमें से 5 बचे, सबको घटाओगे तो 1 1 1 1 1 ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होते। पहली बात तो बिल्कुल परेशान नहीं होते। करते हैं क्या, 2 3 4 5 6 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? 2 3 4 5 6 का, और इसका एलसीएम भैया आएगा 60। हम तो मेहनत करने वाले नहीं है, तुमको करना हो करो, क्योंकि एलसीएम तो यार मतलब अब क्या ही बता। एलसीएम को फटाफट निकालो, कितना आ जाएगा 60, और एक बच रहा है शेष ना, एक शेष बचा तो एक उसमें जोड़ दो ना यार। 60 आ रहा है तो +1 कर दो, कितना आ जाएगा आंसर 61। एक काम करो, इसको माइनस करो, इसमें से 69 आएगा, कितना आएगा 59, कितना 59 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब बोलोगे कैसे भैया, अब देखो कैसे, ऐसे देखो, कैसे देखो, ऐसे देखो, कैसे ऐसे कि जब 2 से भाग किया तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 से भाग करके देखो जरा, 59 में 3 से भाग लगाओ, 3 1 के 3, 2 आया, 29 3 9 27, 2 आया ना शेष। ऐसे ही अब क्या करो इसमें, अब इसमें क्या करो, 59 में 4 से भाग लगा लो। हम आपको चेक करवा रहे हैं डियर, हम आपको चेक करवा रहे हैं। ओके,
तो 4 से भाग करो, 4 के 4, एक आया 19, 4 चौके 16, कितना है शेष 3। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको सबसे पहले एट फर्स्ट यू हैव टू टेक एलसीएम, लीस्ट कॉमन व्हाट एम मल्टीपल। ओके, तो एलसीएम आप ले लो। एलसीएम लेने के बाद क्या करो, उसी संख्या को जो कॉमन आ रही है सब में से घटाने पे, उसको आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 49 जब आप देखना शुरू करते हो तो देखो क्या कह रहा है कि 144, 168 एंड 48 है ना, 144, 168 तथा 48 का महत्तम समापवर्त। ओके, HCF जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होगा। तो ये बताओ 144 है, कितना है 144, दूसरा कितना है, दूसरा है 168, कितना है 168, और यहां पे है कितना 48, 48। तो ऐसा करो कि सबसे पहले 48 से भाग लगाओ, किसमें 144 में ही लगा दो। चलो 48 से जब लगाओगे 144 में भाग, तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 8 3 24 और 3 चौके 12, हाँ ठीक है 3 बार ले चलो, 3 8 24 और 3 चौके 12 2 14, ये तो गया है ना, ये तो गया। अब एक काम करो कि 48 से ही भाग लगाओ, किसमें 168 में, 168 में। तो 8 कितनी बार जाएगा, जरा देखो तो, जरा देखो कितनी बार ले जा सकते हैं, कितनी बार ले जा सकते हैं। तो 168 में 48 का मेरे ख्याल से आप ले जाओ 6 बार, 6 8 48 और 6 चौके 24 ज्यादा हो जाएगा, 4 6 5 बार, 5 8 40, 5 चौके 20 ना, 5 नहीं 4 4 8 32, 4 चौके 16, 4 भी नहीं, 3 बार ले चलो, 3 8 24 और 3 चौके 12 12 2 14, 144। 8 में से 4 गया 4 और यहाँ पे 2 24, 24 से भाग कर दो 48 में डियर स्टूडेंट, 24 दूना 48 होता है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ गया, आंसर आपका आ गया डियर 24। 24 इज द करेक्ट आंसर। और देखो इसमें कौन सा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से HCF निकालना इज नॉट अ वेरी नॉट अ वेरी टफ टास्क। आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 50 कितना, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करें, कितने समय में साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर 10% से 5,000 रुपए की राशि 8,000 रुपए हो जाएगी। तो हमें ये बताओ कितने की राशि थी 5,000 रुपए। कितनी थी 5,000 रुपए। इसका मतलब ये क्या था, ये आपका मूलधन था डियर स्टूडेंट्स। क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था आपका, ये मूलधन था। ये क्या बन गया, ये 8,000 रुपए बन गया। कितना बन गया 8,000 रुपए। तो जरा हमें ये बताओ बच्चा पार्टी कि 8,000 क्या है भैया, ये तो मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। बहुत बढ़िया, चलो ये मिश्र धन मान लिए। अच्छा ये बताओ मिश्र धन में से अगर मूलधन को हम लोग घटा दें तो क्या आएगा, 3,000 रुपए आएगा। ये 3,000 रुपए क्या है भैया, ये 3,000 रुपए ब्याज है। क्या है, ब्याज है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कितने समय में। अरे यार समय का फार्मूला भूल गए क्या, चलो जल्दी से बताओ भैया को समय का फार्मूला बताओ। भैया समय का फार्मूला यार मुझे जो याद रहा है 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे यस दर। चलो समय बराबर 100 गुणे ब्याज बटे क्या, मूलधन गुणे दर। क्या, दर। तो 100 गुणे ब्याज कितना 3,000। बहुत बढ़िया। बटे मूलधन कितना, मूलधन तो 5,000 था ना भाई, 5,000 लिख दो। और गुणे दर कितना जल्दी से बोलो। दर तो इसमें कितना दिया गया है, दर इसमें 10% दिया गया है। चलो तो 1 2 3 1 2 3 1 अब देखो 5 1 के 5 5 दूना 10 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 वर्ष। कितना 6 वर्ष, 6 इयर्स आ जाएगा आंसर। तो क्या 6 ईयर कोई आंसर है, बिल्कुल है।
डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है डियर, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से हम लोग आधा पेपर बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं और आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए यार, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा मेरे प्यारे। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले करेंगे बोर्ड को क्लीन और फिर लेंगे क्वेश्चन नंबर 51। ओके चल।